गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ। तो बच्चों, कल हमने एक्सपेरिमेंट ए और एक्सपेरिमेंट बी देखा था, जिसमें हमने देखा था कि एक्सपेरिमेंट बी में क्या होता है, एयर ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब जो एयर होती है वो जगह को घेर लेती है। और बी एक्सपेरिमेंट में बच्चों हमने देखा था कि एयर को क्या होता है, वेट होता है, वजन होता है। तो बच्चों आज हमारा ये टॉपिक है, एयर इज इनविजिबल। इनविजिबल मतलब क्या बच्चों, अदृश्य, मतलब जिसे हम देख नहीं सकते हैं। अपनी हवा क्या होती है बच्चों, अदृश्य होती है। हवा को हम देख नहीं सकते, बस हम उसे महसूस कर सकते हैं। सो वी डू नॉट सी इट, इसलिए हम उसे देख नहीं सकते क्योंकि वो अदृश्य होती है। दिस में फूल अस इनटू थिंकिंग दैट कंटेनर्स अराउंड अस आर एम्प्टी। और इसे हवा जो होती है वो अदृश्य होती है, इसके वजह से वो हमें मूर्ख बनाती है कि जो हमारे बाजू में कुछ भी बर्तन है वो खाली है, वो कभी खाली नहीं होता है, उसमें हवा होती है। They are not because they are filled with air. Air has to be moved out so that we may fill the container with something else. देखो बच्चों, हमें बर्तन में या किसी कटोरी में कुछ भी अगर डालना है तो सबसे पहले हम जब कुछ भी चीज़ उसमें डालते हैं, तब डालते वक्त क्या होता है, उसके अंदर की जो हवा होती है वो बाहर निकल जाती है और फिर जो चीज़ होती है वो अंदर हो जाती है। एयर हैज़ टू बी डिप्लेस्ड फ्रॉम द मग इन एक्सपेरिमेंट ए। देखो बच्चों, एक्सपेरिमेंट ए में पहले क्या हुआ था, जब हमने पलटी मग इसमें डाला था तब इसके अंदर एयर थी। उसके बाद क्या किया हमने, उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो इस साइड से हवा निकल गई और हवा निकलते वक्त क्या हुआ, बाहर का पानी अंदर जाने लगा। So that water can take up the space. This shows that air occupies space. मैंने आपको वही कहा, एक्सपेरिमेंट ए में हमने क्या कहा था, पहले मग में क्या था, एयर थी। एयर को अगर हमने थोड़ा सा टेढ़ा किया तो एक साइड से हवा बाहर निकल गई और जो पानी था वो अंदर चला गया। तो ये एक्सपेरिमेंट से बच्चों हमें ऐसा पता चला कि एयर ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब जो हवा होती है वो जगह को घेर लेती है। इन एक्सपेरिमेंट बी द रूरल टिल्ट्स टू वन साइड शोइंग दैट द इन्फ्लेटेड बलून इज हेवियर। दिस शोज दैट एयर हैज वेट। और एक्सपेरिमेंट बी में हमने क्या देखा बच्चों, पहले तो दोनों वजन के गुब्बारे एक साथ खड़े थे, लेकिन जब एक गुब्बारा हमने फोड़ दिया बच्चों तो इसका वजन 0 हो गया और ये ज्यादा वजन वाला बलून नीचे आ गया। तो दिस एक्सपेरिमेंट शोज अस दैट एयर हैज़ वेट, मतलब ये एक्सपेरिमेंट बच्चों हमें ऐसा दिखाता है कि जो एयर होती है उसे वजन भी होता है। एयर इज नीडेड फॉर बर्निंग। बर्निंग मतलब क्या बच्चों, जलना। हम कोई भी चीज़ जब जलाते हैं बच्चों, उसके लिए हवा क्या होना ज़रूरी होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ोर से हवा आई बच्चों तो वो जलन भी क्या होता है, मतलब अपने आप ठंडा हो जाता है बच्चों। लेकिन कोई भी चीज़ जलने के लिए, हम चूल्हा जलाते हैं बच्चों, तो चूल्हा जलाने के लिए, मोमबत्ती जलाने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, एयर की। एयर कंटेन्स ऑक्सीजन। देखो बच्चों, हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है और यही ऑक्सीजन हमें सांस लेने में, एनिमल्स को सांस लेने में और जो भी कुछ चीज़ आग जलाने में ऑक्सीजन ही हेल्पफुल होता है। मतलब बच्चों, हवा हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हवा में जो ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है बच्चों वो हमारे आग के लिए, हमारे सांस के लिए इम्पोर्टेंट होता है। और गैस दैट सपोर्ट्स बर्निंग। बच्चों, एयर में क्या प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट होता है और वही गैस क्या करता है, वही ऑक्सीजन गैस कोई भी चीज़ जलाने के लिए सपोर्ट करता है। ऑक्सीजन डज नॉट बर्न बाई इटसेल्फ। देखो बच्चों, जो ऑक्सीजन होता है वो खुद कभी नहीं जलता है। इट इज़ नेसेसरी टू अलाउ अदर मटेरियल टू बर्न। जो दूसरी चीज़ें जल रही है बच्चों, वो दूसरी चीज़ों को जलाने के लिए ऑक्सीजन क्या करता है, उनकी मदद करता है। तो बच्चों आज आप ये लेसन पढ़ लेना। टुमारो वी विल कंटिन्यू दिस एक्टिविटी। थैंक यू।